कनाडा में 12 पाकिस्तानी को अरेस्ट किया गया है जो कि फेक डॉक्यूमेंट बना के बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रहे थे। और जब उन्हें अरेस्ट किया गया उनसे बहुत से डॉलर्स मिले, उनसे बहुत से फेक जो उनसे हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड मिले। सऊदी अरब, दुबई, यूएई और ग्रीस में तो गेट आउट पाकिस्तानी कैंपेन को तो आप सब वाकिफ ही हैं, लेकिन हुआ कुछ यूं है कि कनाडा के अंदर भी ये कैंपेन बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। 12 पाकिस्तानियों ने वहाँ पर $4 मिलियन का स्कैम किया है और उन्होंने ये स्कैम जो है बैंकिंग के थ्रू किया है, जहाँ पर उन्होंने डिफरेंट लोगों का सिन नंबर जो होता है, सोशल इंश्योरेंस नंबर जो कि 9 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है, उसको चुराया और बैंक से डेबिट क्रेडिट कार्ड लिया और उसका जो है इस्तेमाल किया और $4 मिलियन का ये टोटल फ्रॉड था। इदारों ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और सारे के सारे पाकिस्तानी निकले। कनाडा हो, दुबई हो, यूएई हो या दुनिया का कोई कंट्री हो, आए दिन हमें खबर मिलती रहती है कि कभी ये खबर मिलती है भीख मांगते पकड़े गए, कभी ये खबर मिलती है कि फ्रॉड करते पकड़े गए, कभी ये खबर मिलती है ऑस्ट्रेलिया ने स्टूडेंट वीजा पाकिस्तानियों के लिए बंद कर दिया। आखिर क्या वजह है? पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ है या पाकिस्तानी खुद अपना काम ऐसा करते हैं जिसकी वजह से एक तो इमेज भी खराब होता है, ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू कम होती है। हमारे लिए डूब मरने का मकाम ये है कि कभी सऊदी अरब से भिखारियों की सूरत में हमें निकाला जाता है, तो कभी हमें दुबई की सड़कों में भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, कभी हम ग्रीस में रेप करते हुए पाए जाते हैं, कभी हम लंदन में जो है इंसानों की बोटियां हांडियों में पकाते पाए जाते हैं, और अब कनाडा जो कि हमारे साथ बाकी कंट्रीज की निस्बत काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर भी पाकिस्तानियों ने स्कैम शुरू कर दिए हैं। मैं अभी जब किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब हम उतरे हैं ना, ठीक है, तो पाकिस्तानियों को वो कहते हैं कि आवाज दे के पाकिस्तानी ठीक है ना, वो साइड पे हो जाएं। अच्छा। और जिनके पास इंडियन पासपोर्ट होते हैं, फॉरेनर पासपोर्ट्स होते हैं, कनाडा, अमेरिका, ठीक है, जिनके पास वो पासपोर्ट्स होते हैं, उनको वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ गुजारा जाता है। उनके शूज नहीं उतरवाए जाते, उनकी उस लेवल से चेकिंग नहीं होती। ठीक है, हमारी सबसे पहले यही, आप ये तस्वीर नहीं समझते कि वहाँ पे कितनी कंट्रीज की दुनिया आई होती है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वहाँ पे वो हम सबको देख रहे होते हैं कि पाकिस्तानी अपने जूते भी उतार के ट्रे में रख रहे हैं, और जूता भी स्कैन होना है तो आगे जाके उन्होंने ट्रे से उतार के अपना जूता पहना। इंडिया में जो आप कंपेयर कर रही है ना, उनकी इकोनॉमी देखें, उनकी यूनिवर्सिटीज़ देखें, तालीमी निज़ाम देखें। पाकिस्तान में आप देखें आप क्या कुछ सिखा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब टॉप 100 मेरे खास यूनिवर्सिटीज़ की कोई या टॉप 10 की लिस्ट जारी हुई है एशिया की, पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी भी उसमें नहीं थी। टॉप 100 में पाकिस्तान की, एशिया में भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं कि हम बाहर जाके जो स्किल सीखी है यहाँ पे वही जाके हमने बड़ों से यही सीखा है ना, चोरी करना, तो बाहर जाके करते हैं। उन 12 लोगों ने ये जो हरकत की है, इस हरकत से 19-20 करोड़ अवाम के मुंह पे थप्पा लगा है। चोरी करना कौमी खेल बन चुका है। हाँ, देख लें, सब कुछ आपके सामने है। बड़े बड़े लोग चोरियां करते हैं जो पकड़े नहीं जा रहे। पाकिस्तान में देख लें, हुकूमत किसकी है। कनाडा में 12 पाकिस्तानियों को पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है, और वो कर क्या रहे थे? कनाडा में जाके फेक डॉक्यूमेंट बनाए, बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने की कोशिश की, फ्रॉड करने की कोशिश की, और जब वो पकड़े गए हैं बहुत से डॉलर्स उनके पास मौजूद थे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दर्जनों की तादाद में मौजूद थे। क्या ये खबर सुन के कैसा फील हुआ? मतलब आप पहले तो ये बताएं, सच समझते हैं इस खबर को? सर, अगर तो आप जिस तरह बता रहे हैं ये सच है तो हमारे लिए तो बाइस शर्म है, ठीक है, एज अ पाकिस्तानी, कि हमारी जो इज्जत है वो ऑलरेडी सारी दुनिया के सामने बहुत ज्यादा डी वैल्यू है। ठीक है, पासपोर्ट की वैल्यू इस तरह है कि आप सऊदी, अल्लाह ताला आपको उम्रे पे ले जाए, आप जाएंगे तो पाकिस्तानियों की एक सेपरेट लाइन है। अच्छा, आपने वहाँ से गुजरना है तो आपने अपने जूते भी जो है ना वो ट्रे में रखने हैं, वो भी स्कैन होने हैं, तो वो पास होके आप आगे जाके अपने जूते खुद पहनेंगे। ठीक हो गया, ये हमारी इज्जत है। ठीक है। सऊदी अरेबिया में, ये सऊदी अरेबिया में इज्जत है, तो फिर जो से दूसरे यूरोप कंट्रीज हैं जिधर हम ये कहते हैं जिस नॉन मुस्लिम के कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे हमारी क्या इज्जत होगी? वो आपने जिस तरह अभी आप मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि 12 लोग हैं, उन 12 लोगों ने ये जो हरकत की है, इस हरकत से 19-20 करोड़ अवाम के मुंह पे थप्पा लगा है। फिर हम कहते हैं कि कनाडा, अमेरिका और यूरोप हमें वीजे नहीं इशू करते। ठीक हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी बेस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, स्टूडेंट्स जाते थे, उन्होंने बैन कर दिया। रीजंस यही हैं, स्टूडेंट्स भी जाके वहाँ पे यही गैम्बलिंग कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं लोगों से। दुबई है, दुबई ने भी पाकिस्तानियों के ऊपर बैन लगा दिया है। हाँ, दुबई कुछ सिटीज का ऊपर बैन लगा, ये नहीं है कि जिस तरह शेखुपुरा है, हाँ, और 1-2 और जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको उन्होंने बैन किया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, हमें कुछ लोगों को ये बताया जाता है कि ये नॉन मुस्लिम है, साजिश करते हैं, ये यहूदी, ये काफर, ये साजिश करते हैं, इसलिए पाकिस्तानियों के साथ ऐसा करते हैं। आप बताएं, वो साजिश करते हैं या हम खुद अपने खिलाफ साजिश करते हैं? सर, हम खुद अपने खिलाफ साजिश करते हैं, और उसकी रीजन ये है कि मैं फिर आपकी बात को दोहराऊंगा कि 12 लोगों ने उधर ये साजिश कर दी है, हाँ, और 18-19 करोड़ अवाम जो है ना वो
इस चीज को झेलेगी, फेस करेगी। दुनिया के दूसरे कंट्रीज के लोग भी, खासतौर पे अगर इंडिया की बात कर ले, वो भी तो जाते हैं वहाँ पे। इवन दुबई में मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ है, और वहाँ पे जिस तरीके से इंडियंस की रिस्पेक्ट है या जिस तरीके से उन्हें जॉब में प्रेफर किया जाता है, आपको लगता है कि पाकिस्तानियों को उस तरीके से किया जाता है? उनकी कैसे ज्यादा वो है? सर उनकी मेजर वजह तो यही समझते हैं हम, मैं अगर अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, कि हमने उधर जाते साथ ही ऐसे लोग हैं जो उधर जाते साथ आईडीज बनाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, फ्रॉड किया, पैसे हाथ में किए और पाकिस्तान आ गए। ठीक हो गया। क्या होता है कि आप दोबारा दुबई में एंटर नहीं हो सकते। ठीक है। उन लोगों को सर फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता, वो हमसे बहुत आगे हैं। ऐसे ही है। ठीक है, इकॉनमी के लिहाज से बहुत वेल सेटल्ड कंट्रीज हैं वो। ठीक है, तो हम थोड़े से पैसों के लिए अपने मुल्क की बदनामी करते हैं, अपने पासपोर्ट को जो है ना डिग्रेड करते हैं। उनके पास काम तो कोई करने को होता ही नहीं, फिर यही बचता है। स्किल इनके पास होती कोई नहीं है। चोरी करने में ज्यादा स्किल्स यूज होती हमारे हुक्मरानों ने एक ही चीज़ हमें सिखाई है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमें एक ही चीज़ सिखाई है, चोरी करना। तो बस माहिर है इस काम में। वो अब हालांकि वो बहुत मुश्किल काम है जिसमें हम माहिर हैं। देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। छोटी छोटी चोरियों से शुरू करते हैं, कनाडा में स्पीडों में पर्स मारने शुरू करते हैं, फिर इंशाल्लाह हाई लेवल तक चले जाते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, कनाडा के अंदर बहुत ज्यादा इंडियंस पाए जाते हैं, पता है ना, बहुत इंडियन, बहुत सिख पाए जाते हैं। देखिए अब उनमें लेकिन लेकिन वो- चोरी का तो इसका हमारे नौजवानों का तो कोई कसूर नहीं है इसमें। देखिए इंडियन में चोरी का टैलेंट नहीं है। हाँ, तो ये हमारा कसूर नहीं है, वो भी करें, आगे आने की कोशिश करें। बेसिकली जो पाकिस्तान से निकलते हैं मोस्टली वो लोग होते हैं जो ज्यादा इधर पढ़ नहीं पाते या उनको जॉब्स नहीं मिलती ना, ठीक है। वो बाहर निकल जाते हैं। हाँ। हमारी तालीम पे सवाल आता है। फर्स्ट आप देखें, इंडिया में जो आप कंपेयर कर रही हैं ना, उनकी इकोनॉमी देखें, उनकी यूनिवर्सिटीज़ देखें, तालीमी निज़ाम देखें। पाकिस्तान में आप देखें आप क्या कुछ सिखा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब टॉप 100 मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज़ की कोई या टॉप 10 की लिस्ट जारी हुई है एशिया की, पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी भी उसमें नहीं थी। टॉप 100 में पाकिस्तान की, एशिया में भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं कोई है। यूनिवर्सिटी नहीं आई, तो फिर आप क्या सोच रही हैं कि हम बाहर जाके जो स्किल सीखी है यहाँ पे वही जाके, हमने बड़ों से यही सीखा है ना चोरी करना, तो बाहर जाके करते हैं। वो हमारा कौमी खेल बन चुका है एक किस्म का, माने या ना माने। तो आप इंडियन से कंपेयर मत करें, सबसे बड़ी इंडियंस क्या कह रहे हैं? इंडियन से हमें कंपेयर मत करें। मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छे हैं, मगर उनका तालीमी निज़ाम या उनकी इकोनॉमी या उनके एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमसे वो बेहतर है, वो बेहतर चला रहे हैं। तो हमारे पॉलिटिशियंस अगर आप देख लें या जो बड़े बैठ के चला रहे हैं ब्यूरोक्रेसी, हम सिर्फ ना पॉइंट आउट करते हैं आर्मी खराब है, हम खुद खराब हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के हालात ही कुछ ऐसे बने हुए, अजाबी है एक किस्म से, क्योंकि लोगों को खाने का कुछ मिल नहीं रहा। और ये हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से जो इन्होंने जो हमारे ऊपर ये मुसलत हुए या इनसे पहले जो थे, तो उन्होंने ऐसे ही मतलब मुल्क का ये हाल किया हुआ, मुल्क को तबाह बर्बाद किए हुए। लोग कोई भीख मांग रहे, कोई दूसरे ममालिक भाग रहे थे, पाकिस्तान में कोई नहीं मिल रहा, किसी को कोई जॉब नहीं मिला, कोई काम नहीं मिल रहा। लाइक जो पहले पढ़ते थे यहाँ पर, मतलब जो स्किल लेबर थे हमारे, या मतलब जो जिन्होंने डिग्रीज ली है ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, उनको यहाँ पर कोई जॉब नहीं मिला, मिल भी रहे तो 30-40 हज़ार का जॉब मिले। क्या मिलते इस महंगाई में पाकिस्तान में, क्या मिलते हैं? तो लोग फिर मजबूर हो जाते हैं इस तरह की हरकतें करने पे। वो फिर दुबई भी जाके यही हरकतें करेंगे, कनाडा भी जाके यही हरकतें करेंगे, या सऊदी हो या कोई भी मुल्क दुनिया का, वो यही हरकतें करेंगे। आपको पता है कनाडा में बहुत ज्यादा इंडियंस आबाद हैं। सबको जी 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 बिल्कुल ऐसे। सर उनका नाम तो नहीं आता कि वो फलां बैंक में चोरी किया, उन्होंने फलां को लूटा है या गैंग रेप किया है। पाकिस्तानी अपने मुल्क का नाम क्यों खराब कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तानी एज ए कौम हम बहुत नीचे गिरते जा रहे हैं, बहुत नीचे जा रहे हैं हम, अखलाकी तौर पर भी, और जो दूसरे माशी तौर पर या दूसरे वो तो वैसे भी हम जा रहे हैं। लेकिन हमने अपने अखलाक को भी हम भूल गए, और हमने जो माशरती वसूल है उनको भी हम भूल चुके हैं। दोस्तों, आए दिन हम कोई ना कोई ऐसा कारनामा पाकिस्तान का सुनते रहते हैं जिससे पाकिस्तान का नाम खराब होता जा रहा है, और एक बार फिर पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान का नाम खराब कर दिया है। यह कह सकते हैं ये तो पाकिस्तानियों के लिए एक आम सी बात हो गई है। अभी हाल ही में 12 पाकिस्तानियों को कनाडा में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि इन्होंने $4 मिलियन का स्कैम किया है, और यह स्कैम बैंकिंग से संबंधित है। इन पाकिस्तानियों ने लोगों का सिन नंबर को चोरी किया और बैंक से डेबिट और क्रेडिट कार्ड लिए। अभी तक तो पाकिस्तानी दूसरे देशों में काम करने के बहाने जाते थे और वहां पर भीख मांगने लगते थे, और अब तो यह बड़े बड़े स्कैम कर रहे हैं। आज पाकिस्तानियों से पूरी दुनिया परेशान हो चुकी है, क्योंकि ये जहां भी जाते हैं शॉर्ट तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं, जिससे इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।